अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। 24 जनवरी 2024 की सुबह आज। अब मौसम देखें, धुंध है और शदीद धुंध नहीं है, ठंड है लेकिन शदीद ठंड नहीं है। या परिंदों की आवाज़ें सुने सुबह सुबह, कितना मज़ा आता है। नाज़रीन, 14 दिन रह गए हैं इलेक्शन 2024 आम इंतखाबात, जो कि जिसके ऊपर दुनिया के सहाफ़ी भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने काकड़ को टैग कर कर के ट्वीट कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन कवर करने के लिए वीज़ा दिया जाए। लेकिन काकड़ हुकूमत कहती है नहीं जी, तुसी आपदे घरे ते असीं अपने घरे, सानू करान दिओ, असीं जो मर्जी करी जाने। अच्छा, आपसे आज जो बात करनी है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे कोई दलील दे के, कोई आपको साबका रिकॉर्ड दिखा के बात करूं, ताकि उस पे ये होता है कि इंसान के जहन में बात बैठ जाती है और वो कोई ये गप नहीं लगती। पाकिस्तान की हिस्ट्री आप देखें साहब का, तो पाकिस्तान के ऊपर जैसे आप कहते हैं ना, हमने इमरान खान के ऊपर क्रॉस लगा दिया, कांटा फेर दिया, अब ये नहीं आएगा। जबकि जो हिस्ट्री पाकिस्तान की बताती है वो ये कभी भी नहीं बताती। पाकिस्तान के कभी भी किसी सियासतदान के ऊपर कांटा लगाने की कोशिश की गई है लेकिन वो लगता नहीं है। यानी कि पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान आज तक माइनस नहीं हुआ है। जिसको माइनस किया गया है, जिसको माइनस करने की कोशिश की गई है, वो प्लस होता गया है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जनरल अयूब ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को माइनस करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मकबूलियत बढ़ती गई, वो अवाम में प्लस होते गए मादरे मिल्लत। इसके बाद आप देख लें, मुजीबुर रहमान आया, अवामी लीग बांग्लादेश बन गई, लेकिन उसकी मकबूलियत कम नहीं हुई, उसको जेल में डाला, वो माइनस नहीं हुआ सियासत से। उसके बाद आप जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद को देख लें, उसके साथ जनरल ज़ियाउल हक ने अदलिया के ज़रिए क्या किया, यहाँ तक कि उसको फांसी पे ही लटका दिया, लेकिन जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद भी माइनस नहीं हुआ। जनरल ज़ियाउल हक उसको माइनस नहीं कर सका। आप उससे आगे आएँ तो उसके बाद आप देखें कि जनरल मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश की। हर बंदा कहता था वो भाग गया जी, ये हो गया, अब उसकी सियासत ख़त्म है। नवाज शरीफ के बारे में जनरल मुशर्रफ भी उस वक़्त की जो थे डिक्टेटर, वो भी यही कहते थे, बस माइनस हो गया, शरीफ ख़ानदान ख़त्म हो गया, अब ये कभी सियासत में नहीं आएगा। लेकिन आपके सामने अब वो माइनस नहीं हुआ, वो 10 साल बाद दोबारा आ गया। पीपल्स पार्टी आज भी है। जुल्फ़िकार भुट्टो को माइनस करते करते उसके बाद वो 2-3 दफ़ा इक़्तिदार में आ गई है पीपल्स पार्टी। सिंध में आप देखें, लगातार 15 साल से इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी रही है। माइनस, मेरी नज़र में माइनस कोई सियासतदान नहीं होता, सरकारी अफसरान माइनस हो जाते हैं। आप देखें आज कौन है जनरल अयूब का, आज क्या वो अवाम में पॉपुलर है? क्या उस तरह के कसीदे अखबार नवीस या सहाफ़ी लिखते हैं जैसे वो हुक्मरान था? जनरल ज़ियाउल हक किधर है? जनरल ज़ियाउल हक को कसीदे लिखने वाला अब मुजीबुर रहमान शामी है जो लिखता है, जो उस वक्त लिखता था? जनरल मुशर्रफ किधर है? वो किधर गया सहाफ़ी जो उस वक्त उसको गुन गाते थे, कहते थे जी आपके बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता? लेकिन मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ऊपर लिखने वाले भी आज हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद के ऊपर भी लिखने वाले आज हैं। नवाज शरीफ तो अभी हयात है, आप देखें उसकी पार्टी भी आज कायम है। जनरल मुशर्रफ का कोई नाम लेवा नहीं है। कोई है जनरल मुशर्रफ की जो बरसी मनाता हो? कोई है जो जनरल मुशर्रफ के नाम पे वोट देता हो? इस तरह पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि कोई किसी के ऊपर क्रॉस नहीं लगा सकता। पाकिस्तान की सियासत में सियासतदान के ऊपर जब भी क्रॉस लगाने की कोशिश की गई है वो पहले से मजबूत हुआ है। अभी आप देखें, इमरान खान जब इक़्तिदार में था उसके इतने वोट नहीं थे। पिछले आम इंतखाबात में उसने 1,80,00,000 वोट उसके इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर पड़ा। वो 1,80,00,000 जो है उनके हक के ऊपर डाका मारा गया काजी फैज़ ईसा के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ज़रिए। यह कोई पहली दफ़ा नहीं इस्तेमाल हुआ सुप्रीम कोर्ट। आप शुरू से देख लें, आप मोहतरमा फातिमा जिन्ना से देखें, शेख मुजीबुर रहमान,
आप जुल्फ़िकार भुट्टो, आप मियां नवाज शरीफ, जितने भी पाकिस्तान के सियासी लीडर हैं, सबको रगड़ा लगाने के लिए यही अदालत इस्तेमाल क्यों होती है? ये अवाम को नहीं पता क्या क्यों होती है? इसी तरह मेरा जो आज वीडियो बनाने का मकसद है, जो मेरा आज मुद्दा है, वो ये है कि पाकिस्तान में किसी सियासतदान को माइनस नहीं किया जा सकता। इमरान खान की मकबूलियत पिछले इंतखाबात के मुकाबले में 3 गुना बढ़ चुकी है, तो साफ ज़ाहिर है उसकी सीटें भी बढ़ गई हैं। ये कौन क्या बल्ला छीन गया है, लोगों ने हिफज कर लिए हैं। अभी आप देखें देही इलाकों में इन्होंने, जो देहाती इलाके हैं, हमारा देहाती इलाका है, जहाँ पे जो पीटीआई के कारकुनान है, जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, उनको इन्होंने इंतखाबी निशान लैपटॉप दे रखा है। PP 229 में डॉक्टर आरफा नज़ीर जट PhD करके बरतानिया से पढ़ी लिखी एक खतून है, उसको उसका वोट कम करने के लिए इंतखाबी निशान दिया है जी लैपटॉप, जिसका देही इलाके में किसी को पता ही नहीं होता। ये समझते हैं शायद इस तरह क्रॉस लग जाएगा इमरान खान के ऊपर। ओ भाई, डॉक्टर आरफा नज़ीर जट का वोट नहीं है, वोट है इमरान खान का। इमरान खान का जो पढ़ा लिखा बाशऊर उसका जो वोटर है, वो ढूंढ लेगा कि उसका इंतखाबी निशान क्या है। इसलिए मैं आवाम से, मैं आपको गारंटी से ये कहता हूँ कि इमरान खान को अगर कत्ल भी कर दिया जाए, अल्लाह ना करे, फिर भी उसके ऊपर कांटा नहीं लग सकता। उसको शहीद भी कर दिया जाए, उसके ऊपर कांटा नहीं लग सकता। जेल में पड़े के कैसे लग सकता है? जेल में उसके वोट बढ़ रहे हैं। ये जो मुखालफ जमातें खुश हो रही हैं ना इमरान खान को जेल में डाल के, ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है इन्होंने उसका वोट इतना कर दिया कि वो अब नाकाबिले तस्खीर है। इसकी मिसाल आपने देखी ज़िमनी इंतखाबात में। पंजाब में 20 सीटों पे ज़िमनी इंतखाबात हुआ, 13 जमातों ने मिल के अकेले PTI का मुकाबला किया, हार गई। 17 सीटें मेरा ख्याल में वो 20 में से जीत गया। पंजाब जो गढ़ है मुस्लिम लीग नून का, वहाँ से तो आप खैबर पख्तूनख्वा का अंदाज़ा लगाएं वहाँ पे क्या हालत होगी। आप कराची का जो शहरी इलाके हैं उनका अंदाज़ा लगाएं, वहाँ इमरान खान की मकबूलियत का क्या हाल है। मैं कहता हूँ कि अगर इंतखाबात हो गए 8 फरवरी को, इंतखाबात वाले दिन धांधली नामुमकिन होती है। उसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि ज़िमनी इंतखाबात 20 हुए, हमजा शहबाज खुद वज़ीर आला की सीट के ऊपर बैठा हुआ था, धांधली नहीं कर सका। उसका बाप खुद वज़ीर आज़म था, सारे अदारे मातहत थे, एक पेज पर थे, नहीं धांधली कर सके। इंतखाबात वाले दिन धांधली नामुमकिन होती है, क्योंकि हर कैंडिडेट और उसके वर्कर सर के ऊपर सवार होते हैं। और एक कैंडिडेट अल्लाह के बंदो जो 40-50 करोड़ रुपए खर्चा करता है, वो उस दिन धांधली होने देता है? वो तो मरने मारने पे तुल जाता है वो तो। इसलिए धांधली यही होती है पहले कि हरासा कर लो, इलेक्शन कैंपेन ना करने दो, कैंडिडेटों को भगा दो, कैंडिडेटों को जेल में डाल दो, बस यही है। अगले के इश्तिहार फाड़ दो, बैनर ना लगने दो, बस यही धांधली है। इलेक्टेबल्स को अपनी मन मर्जी की जमातों में ले जाओ, ये धांधली कर सकते हैं। इससे आगे और कोई धांधली नहीं हो सकती। ये बात रोज़े रोशन की तरह अया है कि इमरान खान की मकबूलियत और उसकी जो मोहब्बत का जादू है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। किसी आप बुज़ुर्ग से पूछें, किसी आप बच्चे से पूछें, किसी आप खातून से पूछें, किसी आप तालिब इल्म से पूछें, जिससे भी वोट का नाम लेते हैं वो कहते हैं इमरान खान, वो कहते हैं इमरान खान। और इतनी मकबूलियत में ये PDM या दूसरी जमातें कैसे जीत सकती हैं? अगर उनको किसी तरीके जितवा भी दिया गया, कौन यकीन करेगा कि जिसके आगे माइक करते हैं वो कहते हैं इमरान खान, वो कहता है इमरान खान, वोट किसको देना है? इमरान खान। और तो फिर आप कैसे रिजल्ट को मैनेज करोगे, किस तरह करोगे? वो पिछले इंतखाबात में अगर 150 सीटें ले रहा है तो 250 सीटें तो उसकी पक्की हैं इस दफ़ा।